बैठो तुझे करना और यहाँ बैठो तुझे करना ना आओ मेरे पास आओ। बोले श्री कृष्ण गणेश की जय, द्वारकाधीश की जय, अम्बे मात की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, स्वर्गवासी आत्मा की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, अम्बे माते की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हैं भगवान से कि जो पापी आदमी ये बुरा काम करता है और जो बुरा काम करता है उसकी मृत्यु होती है, और जब मृत्यु होती है कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। जब नरक जाएगा उसके बाद उसका जन्म होता है, जब जन्म होता है उसके कैसे माता पिता होते हैं और उस माता का क्या विधान है, क्या नियम है, आप मुझे वो बताइए। और यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि स्त्री पुरुष के संयोग से और वीर्य और के गर्भ में ठहर जाने पर जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं उनके बारे में मैं भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जो ऋतु के मध्यों में उन पापों की उत्पत्ति होती है, दुर्जकाल के पारंपरिक 3 दिन तक, यानी हर महीने स्त्री जब 3 दिन उसमें पाप लगा रहता है और इन 3 दिनों के अंदर पापी की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि पहला दिन जो स्त्री का होता है वो चांडाल की तरह होता है, और जो दूसरा दिन होता है ब्रह्म हत्यारी, तीसरा जो होता है रजगी। ये 3 दिन होते हैं। इन 3 दिन में विशेषकर पापी लोगों की उत्पत्ति होती है। और जो जीव नरक से आए हैं ये जीव पारबंध या पार्वत कर्म दे प्राप्ति के लिए उस पुरुष के वीर्यकरण से आश्रित होते हैं, स्त्री के उदर में प्रविष्ट करते हैं। जो जीव जिसका अब जन्म होगा, भगवान कहते हैं कि एक रात्रि में कमल का जो बीज होता है उसकी आकृति होती है। उसके बाद 5 रात्रि में मुकुंद का बनता है और 10 रात्रि में जो है कृतु नाम का बनता है। उसके बाद मांस का पिंड होता है और उसके बाद जो एक अंडा आकृति होती है और 2 महीने में सिर है, बहु आदि का विभाग होता है। गुरु जी 3 महीने में नक, रोम, मढ़ी, चाम और लिंग इनके छिद्र होते हैं। 4 महीने में 7 धातु की उत्पत्ति होती है और 5वां जो मास होता है, इस 5वें मास में जीवात्मा के अंदर भूख प्यास की प्राप्ति होती है। भूख प्यास की प्राप्ति होती है। और उसके बाद भगवान बताते हैं 6 महीने में एक झिल्ली होती है जिसको जरेऊ कहते हैं और माँ की जो दाहिनी कोख होती है, इस माँ की दाहिनी कोख में जो जीव है भ्रमण करता रहता है और माँ का जो भोजन माँ जो ग्रहण करती है भोजन, उस भोजन का जो रस उसके अंदर जाता है उसको ग्रहण करता है। और हरि भगवान बताते हैं कि अन्नपान से जीव बढ़ता है
और जड़ों में दुर्गंध आती है। जहाँ जीव की उत्पत्ति होती है वहाँ पर जो है विष्टा मूत्र के सदस्य, उसमें जीव सोता है, रहना सोना पीना उसका वही होता है। और श्री भगवान बताते हैं कि हे गुरु, अब वो जीव माँ के खाए उस कड़वे, तीखे, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे, खट्टे, उल्बण पदार्थ को खाता है। और जब माँ ऐसी ऐसी चीज खाती है जो कड़ी चीज होती है, बहुत खट्टी चीज होती है, बड़ी उल्बण चीज होती है, जो ऐसी चीज खाएगा तो उसके अंगों में वेदना होती है, खुजलाहट चलती है। और भगवान कहते हैं जी उस समय, अब आगे भगवान ने यह भी लिखा था कि सप्तम मास में वो होता संचित, यानी 7वें मास में जीव में बुद्धि अधिक आ जाती है। और सतमासी जो बच्चा होता है, कोई भी 7 में सगा बच्चा होता है, 7 महीने का जन्मा है, उसमें संपूर्ण ज्ञान होता है। जो 9 मास में बच्चा जन्मता है उतना ज्ञान 7 महीने में बच्चे में आ जाता है। और जीव के अंदर जब ज्ञान आता है, जब तक ज्ञान नहीं आता है, जैसे कोई कोमा में पढ़ा तो पढ़ा है, वो सब पता नहीं है, अंदर हूँ बाहर ऊपर नीचे को पता नहीं है। अब उसको होश आ जाता है तो अरे अरे या कमरा में बंद हूँ, अब मुझे बाहर निकालो। वैसे ही जो जीव है, जैसे एक पिंजरे में पक्षी होता है और जब पक्षी छोटा होता है समझता नहीं है तो अंदर में वो कुछ जैसे वैसे बैठा रहता है। तो जो पक्षी थोड़ा बड़ा होता है उसमें ज्ञान आता है, विवेक आता है, वो उड़ना चाहता है। अब पिंजरे का पक्षी उड़े कैसे? उसको आपने भोजन है, सब सुविधा दी है, बिल्ली भी नहीं खाएगी उसको, सुरक्षित है, लेकिन वो खुश नहीं है। पिंजरे पक्षी को बंद करना बहुत बड़ा पाप लगता है। और पक्षी जो पिंजरे में है वो दुखी है। उसी के प्रकार जो गर्भ में जो जीव है वो माँ के गर्भ में भी बड़ा दुखी है। तो वो भी अब खुलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, बच्चा भी मैं संसार में जाऊँ। लेकिन यह जो दुख मिल रहा है गर्भ के अंदर, तो भगवान कहते हैं मुक्ति के लिए योग्य नहीं है। बड़ा भयंकर दुख मिलता है गर्भ के अंदर। और यहाँ पर जो जीव पीठ को गिरी बनाकर, लचीला बनाकर, जैसे पक्षी के भांति अपने आप को जब देखता है कि मैं यहाँ दुखी हूँ और मैं बाहर आना चाहता हूँ और मैं दुखी हूँ, और दुखी की बात अब क्यों किसे, कौन सुने मेरी बात? माँ को कहूँ, पापा का कहूँ, कोई नहीं सुनने वाला। जीव अंदर है, गर्भ के अंदर। और जब कोई सुनता ही नहीं है तो जीव क्या करता है? भगवान को कोसता है। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसे कौन से बुरे काम किए जो मुझे इतना दुख मिल रहा है, और ऐसे माँ बाप के घर जन्म ले रहा हूँ जिसको शुद्धि भी नहीं की। पापी वही आएंगे जहाँ शुद्धि नहीं होती है। जहाँ शुद्धि होगा धर्मात्मा प्राप्त होते हैं। देखिए, अपवित्र व्यक्ति के घर में केवल पापी ही जन्म देगा। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे माँ बाप की हमें जन्म हो रहा है। सरकार तनिक भी सुख नहीं है। संतप्त और भयभीत जीव धातु रूपी 7 बल से झगड़ा रहता है। हाथ जोड़कर दिनवचनों से इस उधर में डालने वाले भगवान का ध्यान करता है। भगवान, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जो मैं गर्भ में इतना यातना भोग रहा हूँ। और भगवान भी उसको जो है पीछे वाले जो 100 जन्म होते दिखाते हैं। तुमने ये काम किया, भी बुरा बुरा काम किया है, और बुरे काम करते हो और अच्छे माँ बाप की आस करते हो, मिलने वाला नहीं। अच्छे माँ बाप किसको मिलते हैं? जिसने अच्छे कर्म किए, सुकर्म किए। माँ बाप भले गरीब हो सकते हैं लेकिन अच्छे हैं, तुम धन्य हो। जाने किसने प्रश्न पूछा गया कि सबसे धनवान व्यक्ति कौन है संसार के अंदर? उसने लिखा कि जिस पिता पे ऋण न स्वार्थी, ऋण तो हो सकता है लेकिन स्वार्थी ऋण है पिता के। पिता ने अपने ऐस बोझ में गाड़ी ले आनी है, वो ले आना, पैसा उधार कर रहा है, तो बेटा वो दुखी है, उस बाप से दुखी है। वो सबसे गरीब बेटा है, स्वार्थी ऋण है तो। और पिता चाहे गरीब है, ऋण नहीं है, आवश्यकता पड़े तो ऋण ले सकता है, लेकिन स्वार्थी ऋण नहीं होना चाहिए। और वो माँ यदि अच्छी है, उसकी चाल चलन माँ का अच्छा है, तो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो पुत्र धनवान है। माँ बाप अच्छे है तो धनवान है, इसलिए माँ बाप का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। और आज वो भगवान से कहता है कि भगवान, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। भगवान के तो 100 जन्म पीछे के देख, और 100 बार तुमने खराब काम किए हैं, हर बार तो ही आता है,
और यहाँ पर तू क्या होता है, दुखी होता है, इसलिए तो अपने जन्म को याद कर। और जन्म देखता अपना सब देखता तो दुखी होता है। अब मुक्ति का मार्ग एक ही है, वो है श्री के पति, इसलिए हाथ जोड़ कर कहना, हे श्री के पति जगत के आधार। अपने धर्म में लिखे ना हाथ जोड़ना चाहिए। तो ये मेहमान आते हैं, हमें क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ का अर्थ क्या होता है, नमन, नमन, नमस्कार करना। और जब नमन करते हैं तो नमन में हमारे चित्त सुधारता है। अब आप ऐसे नमस्कार करते हैं, ऐसे करते हैं नमस्कार, तो हमारे सिर झुकता है, यानी आपके अंदर ज्ञान आता है, बुद्धि आती है। हाथ भी जोड़े, अपन ने नमस्कार भी किया, एक ज्ञान मिला, चित्त सुधरा, प्रणाम किया या नमस्कार किया, जैसा स्वरूप होता है आगे वाले का, केवल प्रणाम करना पड़ता है और केवल नमस्कार करना पड़ता है बराबर। क्यों, क्या कहते हैं, नमन। लेकिन नमन तो सब जगह लिखा है वेदों में। जब पूजा पाठ आरंभ करते, विप्रदेव, ब्राह्मण देवता सब जगह नमस्कार कराते हैं। ओम गणेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय ध्याम नमः, उमा महेश्वराय ध्याम नमः। नमस्कार करते नहीं करते, नमस्कार पहले पूजा में आरंभ में नमः है, नमस्कार करो, नमः। और जब नमस्कार हम करते हैं तो चाहे मन नहीं भी है, नमन करते एक और भी होता है, न मन, हमारा मन भी नहीं है, लेकिन मन नहीं होना भी नमस्कार करना। अच्छा, हमारे मन नहीं है लेकिन हम नमस्कार करते हैं। और न मन न नमन, इसे अर्थ दो हो जाते हैं, एक तो झुक जाना और एक होता है कि हमारे मन भी तुम्हारे अर्पण है, हम सब कुछ अपना अर्पण करते हैं। जैसे गोपियाँ थी, अब गोपी का मन तो है नहीं वहाँ पे, क्यों, मन तो कहाँ लगा था, कृष्ण में लगा था। तो मन तो हमारे पास नहीं है, तो मन किसके पास है, उसके पास है, भगवान के पास है। चित्तचोर है वो, भगवान का नाम क्या है, चित्तचोर। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और भक्ति करते हैं, जो हमेशा क्या रहता है, सदा। और भगवान कभी सोते नहीं है, पता को जागते रहते हैं। हाँ, भली मंदिर में सिस्टम नियम होता है भी, शयन करना, जगाना, ये हमारी वैदिक परंपरा भी है, लेकिन भगवान सर्वथा भली सोए हैं, लेकिन वो हमेशा जगे रहते हैं। ऐसे परमात्मा की वो हाथ जोड़ते प्रार्थना करता है, भगवान मैं आपकी माया से मोहित हुआ और मैंने क्या किया कि आपने माया बने, ये रुपया पैसा सोना चांदी, वो जीव कह रहा भगवान से, ये रुपया पैसा सोना चांदी, पत्नी का मोह, पुत्र मोह, जो ये सब आपने बनाया है, और आपकी माया से मैं मोहित हो गया और मैंने खराब काम कर लिया। तो भगवान वापिस क्या कहते हैं, अभी कि मैंने तो दो चीज बनी है भाई, इधर माया, इधर सेवा भी बनी ना, सेवा। तूने माया को पकड़ा, असली माया को तूने छोड़ दिया। माँ बाप की सेवा असली माया है, तूने वो तो ही नहीं किया, वो भी तो मैंने बनाई थी। माँ बाप की सेवा किसने बनाई, भगवान ने बनाई। तो माँ बाप की सेवा भी मैंने बनाई, तूने सेवा कोई नहीं किया और तू मेवा पा रहा है। सेवा तो की नहीं और मेवा पा रहा है। कोई डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, तो उसके पास दो चीज आती है, एक तो तुम सेवा करो भाई, एक सेवा करो, दूसरे पैसा कमाओ, ऐसे पैसा ऐसी लैंड में अनशन दबे लिखो, फलाना करो। और दूसरा आदमी डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे पास सेवा है, तुम्हारे पास गाड़ी हो ना हो, लेकिन तुम सेवा कर सकते हो। तो ये भगवान ने बनाई है, मेवा भी और सेवा भी। अभी तुम यहाँ सेवा करो तो मैं तुम्हें मेवा दूंगा, और तुम यहाँ मेवा पा लो, फिर वहाँ कैसे मेवा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जिंदगी में जहाँ तक रहना है, सेवा करके झुक कर रखिए। और इसलिए भगवान बताते हैं कि अभिमान का त्याग करते हुए जीव आखिर भगवान को हाथ जोड़ता है। भगवान मुझसे गुनाह हो गया, मैंने जो गलती की, गुनाह किया, वो बता कुटुंब, परिवार, और परिवार के लिए मैं अच्छे बुरे काम किया, झूठ बोला है, कुछ भी किया, परिवार के लिए किया। कोई चोरी करते हैं, कोई डाका डालते हैं, अलग अलग होते हैं ना, कोई चोरी, कोई डाका डालते हैं, कोई चप्पल छोड़ते हैं, कोई जूता छोड़ते हैं, अलग अलग उनकी आदत होती है। अब चोर की आदत एक बढ़ जाती है तो वो छूटने वाली नहीं है, वो कुछ भी चोरेगा, चाहे वो कहीं से पत्थर उठा के ले जाएगा, तो चोर है, वो आदत है। जब तक तो छोड़ेगा नहीं आदत, और आदत उसके पीछे बढ़ जाएगी। और आज वो कह रहा है कि मैंने जिस परिवार के लिए कर्म किया, वो परिवार भी मुझसे फल भोगियों के अलग हो गया। अब परिवार हमारे साथ नहीं है, परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरे पुत्र सब अलग हो गए। और कहा जैसा कर्म आपने किया वैसा आप भोगी, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं करने वाले। लोभ वाली कहता आप सुनते हो कि बात, तो जैसा तुम कर्म कर रहे हो वैसा फल तुम्हें मिलेगा। और भगवान आज मैं बड़ा दुखी हूँ, और यदि इस योनि में मेरी मुक्ति हुई तो मैं ऐसा उपाय करूं कि संसार में छूट जाऊं। और जिस दीनदयालु ने, जिस भगवान ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया, मैं उसी भगवान की शरण में जाना चाहता हूं कि बाहर आने पर मेरे पाप कर्म से दुर्गति नहीं हो। भगवान मेरा उद्धार कीजिए। और लगे कि मैं बाहर जाऊं, संसार में बाहर जाऊं, और बाहर जाने पर यदि मैं बुरा काम करूं, खराब काम करूं, तो आप भगवान मुझे ये मार दो, मुझे बाहर भेजो मत।
ऐसा ऐसा जीव हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है। लेकिन भगवान कहते जो जो कर्म किए हैं वो कर्म के फल को तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल में मैं बाध्य नहीं हूँ। भगवान बाध्य नहीं होते किसी के, ये भगवान राधा से भी कहा था कि कर्म के फल में बाध्य नहीं हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार हे गरुड़, आखिर जीव जो है, हरि कहते जीव जो है आखिर में 10 मास और वहाँ देता संसार में उसका जन्म होता है, और जो ही संसार में वो जन्म पाता है, जन्म पाते ही वो जीव अपनी विभूति खो जाता है। अब ये आता है विष्ठा मूत्र के कूप में गिरा हुआ जठराग्नि पर जल रहा है, और अवस्था में अनेक प्रकार के दुख भोगता है वो जीव, तो सुख नहीं मिल रहा है, जू है, खटमल है, दुष्ट अपवित्र सया में सो रहा है, और अभिप्राय के न जानने वाले प्राय प्राणी उसका पालन पोषण करते हैं। बच्चा क्या चाहता है, क्यों रो रहा है, हम पहचान भी नहीं पाते हैं, और वो अनेक प्रकार की भोगता है। भगवान यह बताते हैं कि गर्भ, रोग, शमशान, गर्भ के अंदर, रोग में, शमशान में या गधाओं में जब हमारा जो चित्त होता है वैसा चित्त इस तरह नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा गर्भ में होता है, वो कहता बाहर जाऊंगा, अच्छा काम करूंगा, वैसे ही हम शमशान जाते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं, अरे भाई मर के यही आना है, अब तो पूरा काम नहीं कर रहा, हटा होना हमारा है, अमीर हो गरीब हो, प्यो प्या, सोना चांदी, गोरा फुटरा, सब मरना है और राग होनी है। अब गोरो है तो वो राग बाणी, कालो राग बाणी होता है ना, कि गोरो है अलग बाणी, बिदाम का जो होता है सिस्टम है नहीं, मरना है और राग बननी है। अब आज जब खराब काम नहीं कर रहा, वैसे बीमार होते आदमी बीमारी के अंदर भी ऐसे ही करते हैं, अरे भगवान वैसे ही करते हैं, तो खराब काम नहीं करते। भगवान के व्यक्ति में स्वार्थ होता है, और स्वार्थ ऐसे ही होता है जैसे कोई धनवान व्यक्ति बताया जाता है कि जैसा व्यक्ति कामना करता है कि मुझे धन की आवश्यकता है और भगवान में धन आपको अर्पण करूं, लेकिन कामना अपूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है, जब हम कामना करते हैं, आप पता होगा जब परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सबके पाँव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके एग्जाम आ रही है, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, और एग्जाम खत्म हो जाते हैं, फिर आप बोलो इसके पाँव छुओ, नहीं सुनने वाले। बता दें कि एक सेठ जी आए थे, वहाँ से रुपये लेकर आए खूब सारे, और लगा यहाँ तो बहुत गुंडे, बहुत लुटेरे बहुत ज़्यादा है, और पैसे लेके जाऊँगा तो लोग मार देंगे। अब क्या करें, भगवान को हाथ जोड़े, भगवान जे लोग जो भी जिस तरह को मानते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते प्रार्थना करते, हम भी हाथ जोड़ते हैं कि भगवान हवड़ा मैं सोच रहा हूँ। तो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने कहा भी भगवान मुझे मेरे घर तक छोड़ देना, और जो भी धन मैं आपको दूंगा, मतलब नहीं चाहिए मैं, मतलब घर छोड़ दे। सेठ भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे भगवान ने, बतास को वो चले, आधे है आधा हो गया, भगवान धन तो दूंगा मैं, लेकिन आधा दूंगा आपको, आधा में आ गया, अब आधा आप जाना, आधा सफर आपका है। वो तो महामंत्री 3 बोल होती है, पहली बोल में कैसा हुआ आधा, कि अब तो 2 बोल होगी पूरी, भगवान ने आपने 25% बोला, 100 में 25 जो आप रहा है, बाकी तो हमारा है, हमारे लुबी है टबर है, अब वो जू कर रहा है, लुबी टबर के ला जाए, और अपने गली में घुस जाए, भगवान इतना नहीं होगा, 90% तो आप रहा, 10% तो आप रहा, 90% हमारा। भगवान को ठीक है, ये तो दबा ये तो देखो टेस्ट आ जाए कोई, और जो घर में जा नाटो बंद करे, भगवान की घर पे भगवान के हम पे आ रहा, भगवान अपन देवड़ आदमी है, तो भगवान पे मन हमारे छोटा, भगवान ही अपने घर में भगवान घड़ी बोले पापा, जो घर बेटी भगवान ने हाथ जोड़ दे, हम भी बोलते के मंदिर में रोज जावे, हमारे स्कूल बच्चा स्कूल जो रोज जावे, और आप देखो परीक्षा होते देखो ले नौकरी जो है, हाथ जोड़े भगवान ने, छोटा बच्चा बहुत संस्कारी बच्चा भी आप रहा कि मैं दूर बच्चा देंगे 50 साल पके लगे बोल के। तो इस प्रकार अब जीव प्रति भी आता है, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, और उसके बाद भगवान बताते हैं कि वो दुख भोगता हुआ जीव जब बस फिर दुख भोगता है, उसके बाद एक अवस्था आती है किशोर अवस्था, जिसे बोलते हैं अध्ययन करना, पढ़ाई करना, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ,
लेकिन किस अवस्था में अत्यंत बुरा नहीं करता, अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान यानी आधा ज्ञान, काम चोर पढ़े करते नहीं है, चोरी करते हैं, चिपला खाते हैं और आधा ज्ञान लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति अर्धज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, भगवान कहते या तो मिले ज्ञानी या मिले मूर्ख, या तो ज्ञानी आदमी मिले या मिले मूर्ख, और आधा गेला कभी नहीं मिले। पानी की मटकी लेके आनी है वहां से तालाब से, या तो भरी हो और या खाली दिया ना, ये आधा घड़ा नहीं ला रहे, आधा घड़ा भर के नहीं ला रहे। लेकिन भगवान बताते हैं यहाँ पर अज्ञानी आदमी आगे बढ़ता है, उसके पास आती है एक जवानी, जिसे बोलते हैं जवानी यानी अवस्था। और जब जवान जब व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो है आसुरी संपत्ति की प्राप्ति करता है, खूब पैसा कमाता है। पैसे कमाते हैं झूठ बोल के, डाका डाल के, चोरी करके पैसा खूब कमाते हैं। लेकिन जब पैसा कमा तो रहे हो, लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि रोशनी उसी संगत खराब होती है। तो संगत ही खराब है, दुर्सनी व्यक्ति है और वो पैसा लेके आ रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े देखो, चाहे वो ये जो तस्वीर करते हैं, बदमाशी करते हैं, ये लोग सुखी नहीं है। उनके बड़े बड़े मकान होते हैं लेकिन सोते नहीं है, क्योंकि पीछे पुलिस बड़ी है। महंगी महंगी गाड़ी होती है उनके पास, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ, और जवाब झगड़ा मारता है, ट्रैक्टर मारता है, बड़ा पुलिस हुई है। पैसा है, आनंद नहीं है। वो पैसा क्या काम का, जिसको आनंद भी नहीं मिला, आपको सुख भी नहीं मिले। क्योंकि जिसका आपने लोगों को दुख दिया है, वो पैसा आपने कमाया है, तो दुख ही मिलेगा। दुख ही देता है, सुख नहीं देता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं अंत में जीव जो है दुष्टनी हो जाती है, और देव माया और स्त्री को देखकर कंटाक्ष में वशीभूत होकर जिस तरह अग्नि में पति का अपना प्राण का त्याग करता है, जीव भी अंततः मोह में गिर जाता है। ये रुपया, ये पैसा, सोना चांदी के लालच में जाता है, और आखिर भगवान कहते हैं जीव जो लालच करता है आखिर फंस जाता है। और एक से एक बड़े लालच कौन करते हैं? मछली करती है तो मरती है। जल में मछली को पकड़ना आसान नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों की कील लेते हैं, धागा बांधते हैं और मांस लगाते ऊपर और फेंकते हैं, और मछली होती लालची, फंस जाती है। तो इस प्रकार लालची में आगे मर जाती है। हिरण है, भोरा है, मीन है, मछली है, ये सब मुंह में आगे मारे जाते हैं। एक प्रमादी पुरुष जो कि 5 इंद्रियों का शरण करता है, हर चीज की कामना करता है, और हर चीज की कामना करता है और वो चीज प्राप्त नहीं होती है, वो दुखी होता है, क्रोध आता है। और अज्ञान से उत्पन्न होता है क्रोध। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या होता है, बार बार गुस्सा कर रहा है, खुदरी बात हम नहीं होना है। जो अज्ञानी है उसको बार बार क्रोध आता है। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धिमान को ज्ञान दे सकते हैं, मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं करना चाहिए। और जिस तरह भगवान कहते हैं, सीधी कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जीना चाहता है, सीखना चाहता है, वो होता है सुनना सीख ले। क्या सीखना है? सुनना सीखो। सासू जी की बोले सुनो, सब्जी खराब बने 3 बार 4 बार के वाला, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है। अगर आपने उनकी बात सुन ली तो आपका क्या हो गया, कल्याण हो गया। बात सुनी तो, और इसलिए जो सुनेगा वो सीखेगा। आज उन्होंने आपको कहा है, सुन लिया, आप सीख गए, आगे बढ़ गए। आप देखते हैं कोर्ट में जाते हैं तो वकील 2 होते हैं, जज एक होते हैं, जज 2 नहीं होते हैं, और वकील साहब बोलते रहते हैं, ये ऐसा, वो ऐसा, आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे। और अब जज साहब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं कि हाँ भाई, अब सुनेगा वो फैसला सही करेगा। जज साहब सुनते सुनते कहते हाँ भाई ये सही वकील थोड़ा सा गलत बोलता है, ये वकील सही हो सकता है। और सुना के सबकी बात को जान लेते हैं, और जानने के बाद भी अच्छा फैसला देते हैं। जज के बाद, जज साहब के बाद की अच्छा फैसला कौन देते हैं? जज साहब क्यों फैसला देते हैं? फैसला देते हैं यानी वो सुनते हैं। आप भी अपने घर के अंदर जज बन सकते हैं। छोटी मोटी झगड़ा होता है, बच्चों में झगड़ा हो रहा है, पहले आप की बातें सुनोगे, ये बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और फिर आप लगा लो नमाज लगा लोगे, ये झूठा है, ये झूठ बच्चा है, पहले ही आपने मार दिया, इसको मारा, उसको मारा। ऐसा नहीं, आप भी अपने घर में जज बैठिए, अच्छा फैसला कीजिए, सबकी बातें सुनिए, सबको बोलने का अधिकार है, आप सब बातें सुन रही है, और उसके बाद फैसला कीजिए। और हे गुरु, इसके बाद जो भुक्तम भोग्य कर्म बस में जीव बना होता है, और भगवान कहते हैं कि मेरी माया से मुझ कभी वैराग्य की प्राप्ति नहीं करता है। और ये जो मनुष्य शरीर
पहला तो भगवान ने कहा मनुष्य बनना अति दुर्लभ, मनुष्य बनना ही दुर्लभ है। तुम धन्य हो, तुम मनुष्य बन के आए हो। और मनुष्य में यदि तुम द्विजत्व हो, हिंदू हो, हिंदू में यदि तुम जनेधारी हो, अब तो जने खाली ब्राह्मण पहनते हैं, और ब्राह्मण कौन जो पूजा पाठ करते हैं, बेचारे मजबूरी उनकी। तो बाकी तो ब्राह्मण भी अब तो थोड़ा बहुत पहनते हैं, बाकी सब लोग तो जुने पहनते नहीं। जो हिंदू है वो जुने पहनने चाहिए। इधर धर्म में द्विजत्व, जुने का अर्थ है 2 बार जन्म पाना। पहला जन्म कहाँ से होता है? माँ के गर्भ से होता है, लेकिन दूसरा जन्म होता है जुने पहनने से। अब तुम जुने धारी हो, अब तुम बुद्धिमान हो। जुने से पहले हमने कोई पाप किया है, कोई बात नहीं, गलती की, झूठ बोला, तो अब जुने पहन लिए, अब तुम विप्र बन गए हो, विद्वान बन गए हो, और अब तुम झूठ नहीं बोलोगे। बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, महिलाओं से पुरुषों से कैसे बात करनी है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जुने जब बरात देते हैं ना गुरुजी, उसका अध्ययन कराते हैं, लकड़ी मंगाते हैं, जब लकड़ी लेकर आओ, भिक्षा मांग के लेकर आओ, खूब सारा उसे घुमाते हैं और देखते हैं वास्तव में ये योग्य है, जुने की योग्य है। अब ये बच्चा समझदार हो गया है, उसको जुने पहनाते हैं। इसको उपनयन संस्कार। उपनयन यानी व्यक्ति जब गुरु की आंखों में बसता है, नए नए चक्षु, उपनयन बसना, निवास करना, किसके? गुरु की आंखों में। जो व्यक्ति गुरु की आंखों में निवास करेगा, और इसलिए इसको जुने बनाते हैं, उसके बाद शिक्षा धन होती है, अब पढ़ाया जाता है बाद में। इस प्रकार भगवान का मैंने तुम्हें क्या दिया? अमृत दिया हाथ में, और तुमने क्या किया? आलस्य के कारण अमृत का भी छोड़ दिया। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति हे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत्येष्टि कर्म से रहित पुरुषों के नरक के जीवन का वर्णन क्या है, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोलिए श्री कृष्ण देवी। अब यहाँ पर वापिस स्तुति जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार का भगवान वर्णन किया कि जो पापी आदमी है, दुख भोगते हैं, ऐसी ऐसी यातना होती है, भगवान ने बताया। और जब बताया, उनको सुनकर जो गरुड़ जी थे पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे, डर गए, घबरा गए। और क्या भगवान इतनी यातना होती है तो मुक्ति मिली नहीं है? इतनी यातना वाले को मुक्ति मिलेगा? ये दल दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर, और सवाल मुक्ति हुई जो नहीं। तो भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान मनुष्य जानकर अनजान में भी यदि पाप करे और यात्रा न पावे, भगवान ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य सद्गति की प्राप्ति करे। पुराण में, शास्त्रों में, मीमांसा में, वेदों में ऐसी कोई चीज बताई गई है, आप मुझे बताइए जिससे मनुष्य सद्गति की प्राप्ति करे। अब यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, सुनो, भगवान कहते गुरु, तुमने जो मनुष्य के उपकार के लिए अच्छा प्रश्न किया है, अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो। भगवान कहते पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है, जिसके पुत्र नहीं है वो पापी है, उसकी दुर्गति होती है। अब उपाय बता रहे भगवान, जैसे कि लिखा ठंडा पानी से स्नान मत करो, सर्दी पड़ रही है, ठंडा पानी से मत ना हो। अब स्नान कर लेगा, अब क्या करेंगे अपन? उसको भी गर्म गिलास में गर्म दूध और हल्दी डालेंगे, भी ये पी लो तो सही हो जाएगा। तो उपाय तो करेंगे ना, तो औषधि देंगे। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ उपाय, जिसके होते पुत्र और वो होते धर्मात्मा, और जो धर्मात्मा होते हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। गरुड़, इसलिए यदि घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो बुद्धिमान मनुष्य को इतना करना चाहिए, चेष्टा करे और एक अच्छी संतान की प्राप्ति करे। और भगवान बताते उपाय, भगवान कहते हैं कि सतचंडी विधान से हरिवंश पुराण की कथा सुने, और भगवान जो शिव है, गौरी है, उनकी पूजा करें, पूजा की आराधना करें। और यदि आप हरिवंश पुराण को भक्ति भाव से पढ़ोगे, यदि मन में विश्वास है, तो अब आप किताब पढ़ रहे हैं, अरे हमारा होला नहीं वाला काम, होला नहीं वाला ज्यादा के तो काम भाई पहले यू कर दिया, ऑपरेशन डॉक्टर साहब करिए बोले पहले ऑपरेशन फेल हो गया, खराब हुई। आप विश्वास करो, डॉक्टर साहब से विश्वास करो, अपना इलाज अच्छा करेंगे अपन का, उनको अपना मान के चलो। और इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को भी भक्ति भाव से भगवान की हरिवंश पुराण की कथा को भक्ति भाव से उससे पढ़ें, और उनकी कृपा से घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। और पुत्र जो होता है पुर नामक नरक से पिता को बचाता है। इसलिए पुत्र कौन होता है? ब्रह्म का ईश्वर होता है। पुत्र को छोटा मोटा नहीं होता है, इसे पुत्र का क्या करना चाहिए? आदर करो भाई, आप छोटा है तो क्या हुआ, पुत्र पुत्र होता है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, और कल का तुम्हारा भविष्य है वो पुत्र। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति भाव से
जो पुत्र भगवान ने दिया है वो ब्रह्म स्वरूप है, और एक ही धर्मात्मा पुत्र, यदि पुत्र धर्मात्मा है, पुत्र के अंदर भी गुण होना चाहिए, खाली ये बेटो यो नहीं, राजा का बेटा है, महाराजा का बेटा है, उसे नहीं फर्क नहीं पड़ता है तुम योगीश्वर कितने हो, तुम धर्म कितने करते हो। और पुत्र होता है धर्मात्मा। पुत्र की भाषा क्या होती है? जो माँ बाप की सेवा करे। पुत्र क्या करता है? माँ बाप की सेवा करता है और भक्ति भाव से करता है। भूल कर भी पिता के सामने मैंने भूल कर भी अपने पिता के सामने नहीं बोले। ऐसे पुत्र होते हैं भाई, ऐसे पुत्र थोड़े बनते हैं। पिता के सामने नहीं बोले, पिता की बात को काटे नहीं, अपना समर्थन दे सकते पिता को, पिताजी ऐसा होना चाहिए, बोले चाहिए। आप उनकी बात जानते हो, पिताजी आपको पता नहीं है, आप समझ नहीं हो, अब बूढ़े हो गए हो, चलो हमारी बात मानो, वो पुत्र सबसे ज्यादा मूर्ख है। पहले पिता की बात को सुने, उसके बाद अनुमति मांगे, पिताजी मेरी बात ये है, अपनी बात बतावे। बताना मना नहीं होता है, समझ दीजिए। अगर आपकी अच्छी बात होगी तो पिता मना नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। आप जोर से बोलोगे वो पिता आ गया, कमजोर नहीं है, पिता मतलब सूर्य वो खुद तेज होता है, पिता कमजोर नहीं पड़ता कभी, पिता झुकता नहीं है। हाँ, माँ झुक जाएगी तुम्हारा आगे, माँ तो बेटो झुक गया जो सही है, लेकिन आगे पिताजी है भाई, पिता की बात का ध्यान रखे। और इस प्रकार आगे भगवान बताते हैं कि ऐसा पुत्र हो जो सबका आदर करे, बहन बेटी स्वास्थ्य सबका आदर करे, सत्कार करे, ऐसा पुत्र होता है। ऐसे पुत्र को क्या कहते हैं? धर्मात्मा पुत्र। और उस पुत्र का मुख देखकर भी पिता और पितरण से मतलब मुक्ति की प्राप्ति हो जाते हैं, देखने से ही। अच्छा बेटा है तो, और खराब बेटा तो है जो नुकसान करते हैं। पुत्र से पुत्र, पुत्र का पुत्र क्या होता है? पौत्र, वो तो है हमारे अच्छे बेटे का अच्छा बेटा हो, और उसको छूने से 3 तरह के ऋण छूट जाते हैं हमारे, देवसी पुत्र ऐसे छूट जाते हैं। जैसे अच्छा बेटा हो और बेटी की संतान अच्छी हो तो हमारा ये 3 ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। और वो पुत्र कैसा होना चाहिए? ब्रह्म विवाह से शादी के बाद जो संतान की प्राप्ति होती है वही माता को अधोगति से बचाती है। क्या होना चाहिए भाई? बिना ब्याह ठवरा बड़े ऋण डाल दे, इस बात का ध्यान रखें। और जहाँ तक हो हीन जाति की कन्या का त्याग करें, अपने वर्ण की कन्या का ही विवाह करना चाहिए। शादी अपने जाति धर्म जो कहता है, जो वेद कहते हैं, जो हमारे माँ बाप चाहते हैं। और धर्म विवाह किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर कन्या के माता पिता, वर के माता पिता और वर वधू ये सब सहमत हो जाते हैं तो शादी सही होती है, उसे कहते हैं धर्म विवाह। कन्या के माँ बाप राजी नहीं है, शादी कर ली तो धर्म विवाह नहीं होती। सब राजी होना चाहिए, कन्या के माता पिता भी राजी हो, वर के माता पिता राजी हो, और लड़का लड़की राजी हो, क्योंकि छोरा नहीं दिखा छोरी ने, सब राजी होना चाहिए। और सब राजी है तो ये हमारा धर्म विवाह हो गया। और इस धर्म विवाह से भगवान कहते हैं मनुष्य सदगति की प्राप्ति करते हैं उनकी पुत्र से। और आगे भगवान कहते हैं यदि किसी पुत्र नहीं भी है तो चिंता नहीं करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिवार वाला, ऐसा नहीं कि मेरे बेटा नहीं है, भगवान कोई भी व्यक्ति भी किसी का पिंडदान देकर उसकी मुक्ति कर सकते, चाहे जाति का हो चाहे पुत्र का हो, तो भी दोस्त भी, मित्र भी, सखा भी, बांधव भी, राजा भी दे सकता है और राजा को हम भी दे सकते हैं। अपने मारवाड़ी में क्या होते हैं? राजा का दान, प्रजा का स्नान। दान कौन देगा? जो धनवान है, राजा। और हमारे पास धन नहीं, हम क्या करें? हम स्नान करने वाले भी। तो राजा देगी दान, हम करेंगे स्नान। स्नान का भी पुण्य मिलता है, तीर्थ में जाके स्नान करेंगे तो पुण्य मिलता है अपन को, और पुण्य से राज में धन आता है, और राज में धन आएगा तो हमारे पास वो धन अपना पाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमारी कथा और बढ़ती आगे। भगवान बताते जरूर सुनो, सुंदर मोहदपुर नाम का एक नगर, और ये युग था कौन सा? त्रेता युग की बात भगवान बताते हैं। और इसी नगर के अंदर एक राजा थे, वधुवान नामक राजा। और राजा रोज यानी विधिवत यज्ञ करने वाले, रोज भी, और विधिवत यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, लक्ष्मीवान, पराक्रमी, श्रेष्ठ, बड़ों का आदर करने वाले, और विप्र है, ब्राह्मण है, ज्योतिष है, राजाचार्य है, सबका आदर करने वाले थे राजा। इसके अलावा भी अपने संपूर्ण प्रजा का जो पालन कैसे होता था? पुत्र समान। किसी को तकलीफ, मेरे बेटे को तकलीफ कैसी हो, फिर उसके प्रति अच्छा भार रखना, ऐसा रह जाते हैं। और अपराधी को यातना देना, जो गुनहगार है उसे यातना दो,
इसे कहते हैं क्षत्रिय धर्म में तत्परम। ऐसे वीर महाराज थे और वे वीर महाराज भी एक बार जाते हैं शिकार खेलने के लिए, जंगल जाते हैं। और जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा घना जंगल होता है और उस जंगल के अंदर भगवान बताते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के हिरण, मृग और वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं और वहाँ पक्षी कलर कर रहे हैं। और राजा जब जाते हैं वहाँ पर, और जब साथ जाते हैं, राजा जाते हैं तो क्या होता है, पूरी सेना आती, हाथी घोड़ों सब लेकर आते हैं। अपने यहाँ जैसे मुख्यमंत्री आते हैं तो कितनी गाड़ी आती है आगे पीछे, 10 आगे 10 पीछे, हवा नहीं है गाड़ियाँ। तो राजा महाराजा की ऐसे ही था भाई, सब बैलगाड़ी, छकड़ा, हाथी घोड़ा, रथ वगैरह सब पीछे पीछे आते हैं और राजा भी चलते। जब राजा भी जंगल में गए, सब सेना साथ लेके गए। लेकिन जब राजा दूर देखते हैं, हिरण देखते हैं और हिरण को देख राजा क्या करते हैं, एक बाण छोड़ते हैं और बाण हिरण के लग जाता है। और जो बाण हिरण के लगता है, हिरण अदृश्य हो जाता है। अदृश्य नहीं, दृश्य दिखना, अदृश्य नहीं दिखना, और हिरण दिखता नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ खून के धब्बे हैं, उन खून के धब्बों के आधार पर राजा क्या करते हैं, हिरण का पीछा करते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं। और जब राजा हिरण के पीछे 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 दौड़ते हैं तो इधर देखो सेना अलग और राजा अलग। राजा दौड़ रहे हिरण के पीछे, ज्यादा खून के धब्बे दिख रहे हैं वहां पर। और पहले समय गए थे, अब हो गया दोपहर हो गया। जब दोपहर हो जाती है, राजा चलते गए और चलते चलते घने जंगल चले गए। घना जंगल यानी भयंकर जंगल, गहरा जंगल, जहाँ क्या हो सकते हैं, शेर वगैरह सब हो सकते हैं। राजा वहां चले गए और वहां जाने के बाद श्री भगवान बताते हैं कि अब राजा के क्या है, कंठ सब सूखने लगे, अब प्यास लगने लगी। जो कुंडल गर्मी वाली और दोपहर अब चला गया, प्यास होती लगे। अब घर बैठा तो पानी कम चल जाए, एक सफर पे चलना लगा, पानी ज्यादा लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगा। तो राजा ने भी क्या, प्यास लग रही ज्यादा, कंठ सब सूख गया। तो दूर राजा देखते हैं कि एक जगह पर एक वृक्ष होता है और वृक्ष पे क्या होता है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, पक्षी गायन कर रहे हैं। तो राजा अनुमान लगे पक्षी भी है और पेड़ भी है, यानी कि यहाँ पर आसपास में तालाब है। अनुमान होता है वही सबका। आप किसी गांव के अंदर यदि कुआं पास में है और उसके पास यदि पेड़ है तो वहाँ खूब पक्षी बैठते हैं, ये नियम होता है। पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। और जब राजा वहाँ अनुमान लगाता है, अनुमान सही होता है, वहाँ जाते हैं, बूढ़ी को स्नान कराते हैं, खुद स्नान करते हैं और मीठा मीठा जल पीते हैं। जल बहुत अच्छा सा जल होता है। और पीते ही राजा क्या करते हैं कि वृक्ष जो होता है उसके पास आराम से रह जाते हैं। वृक्ष का जो मूल होता है वहाँ पीट रखते हैं और जो रखते हैं, हल्की हल्की नींद आती है। जैसे आपको आ रही निंद्रा, हल्की हल्की निंद्रा, मीठी मीठी नींद आती है, ये नींद मीठी मीठी होती है। अच्छा, अच्छी अच्छी नींद आती है, राजा के अब सो जाए आराम से कर। और जो राजा सोने लगते हैं क्या सामने आ जाते हैं पिशाच। एक पिशाच खड़ा होता है सामने, भूत खड़ा होता है, पिशाच भूत राक्षस जो भी बोला अपना भाव में, पिशाच खड़ा होता है। और पिशाच भी अब राजा को देख चुका है और राजा एक तेज से, वेग से वो राजा के सामने जाता है। कौन? पिशाच उत्कटित वन से जाता है। लेकिन जो राजा के पास जाता है उसकी शक्ति टूट जाती है। वो पिशाच है, ये राजा है। और राजा ने कोई हनुमान जी को बुलाया था नहीं, किसी भगवान को बुलाया भी नहीं, फिर भी उसकी शक्ति टूट गई। समझते हो कारण क्या है? वो रोज पूजा करते हैं, रोज आराधना करते हैं, जिसका नियम रोज वाला है। आप लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, एक्टर के नाम लेकर दिन भर हमारा सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, सलमान खान है। तो भगवान का नाम लेते नहीं है, एक्टर का नाम ले तो। और जब राजा संसार जो हनुमान जी बन बच्चा, हनुमान जी बच्चा, हे राम जी बन बच्चा, तो हनुमान जी के था बुला जाए, अक्षय कुमार ने, सलमान खान ने बुला था तो सब बच्चा है। दिन भर तुम्हारा नाम कर रहा है, दिन भर फिल्म गाना माना गा रहे तू और तू कित दिखता ही आजा मान गए। राजा उनका नाम लेते नहीं, क्योंकि राजा रोज भक्ति के तो भगवान उनके साथ ही होते, अलग होते नहीं। जिसके मन में परमात्मा है तो परमात्मा अलग कैसे होंगे? भगवान का अनेक रूप है भाई, एक रूप थोड़ी है। और राजा
रोज पूजा पाठ करते और इनका इष्ट मजबूत होता है, इसलिए इष्ट होना चाहिए मजबूत। संसार से चले जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। जिद्दों से डरो, जो चिंता नहीं है वो नुकसान घाटे ज्यादा होते हैं। लेकिन मन पवित्र हो और आप पवित्र होके जाइए, कहीं भी जाओ स्नान करके जाओ, शुद्ध होके जाओ, झूठा मुंह करो मत, तो कोई पिशाच की हिम्मत नहीं आपके पास आके बैठ जाए। इस प्रकार अब राजा भी खड़े जूही राजा के पास आया, उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किए, हे राजन आपको प्रणाम है, और आज मैंने आपके मिलन से, प्रेत को सब पता होता कौन है, वो होशियार होते हैं, प्रेत को पता होता कल क्या होने वाला है, उनके पास शक्ति होती है। और आज मैंने आपके मिलन से अपना प्रेत भाव छोड़ा है, क्योंकि आज मैं भी धन्य हो गया, कितने अच्छी भक्ति का दर्शन होगा। संत महात्मा आते हैं, हमारा मन कैसा प्रसन्न होता है, अरे महाराज जी आए हैं, संत आए हैं, और मेरा भी मन प्रसन्नचित्त हुआ है। तो राजा आप कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़े हो, और ये ऐसा शरीर तुम्हारा, ऐसे मेले कुछ कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसा घोर दर्शन देख कितना लगता है तुम्हारा, अमंगल दर्शन है, मतलब मगर मजा नहीं आ रहा तुम्हारा दर्शन में, तुमने कोई खराब काम किया है और तुम खराब काम करने वाले व्यक्ति हो, तुम कौन हो और ऐसा कौन सा कर्म किया है, तुमने कौन सा खराब काम किया है जो तुम्हें इस प्रकार की योनि मिली है, बताओ तुम कौन हो। और प्रेत पिता राजन, आप मेरी बात सुनोगे, आप मुझ पर दया करोगे, हाँ अरे बताओ ये कौन, पूरा बताओ। उस समय प्रेत पिता राजन, मैं अपने जीवन की कथा सुनाता हूँ, और अभी प्रेत जो है अपनी कथा सुनाता है कि पूर्ण विदिश नाम का नगर, उस नगर में मैं रहता था, और नगर भी बहुत अच्छा था, जनपद से परिपूर्ण था, वहाँ भी वृक्ष थे, पेड़ थे, पौधे थे, बड़े बड़े महल माले थे, और वहाँ पर मैं निवास करता था। और वैश्य वर्ण, यानी जाति मेरी क्या है, वैश्य वर्णम, व्यापारी, बिजनेसमैन, और नाम क्या है मेरा, सुदेव नाम है, सुदेव नाम है मेरा, और मैंने अनेक प्रकार के दान दक्षिणा दी। क्या दिया है, दान दक्षिणा की, क्या पूजा के अनुष्ठान किया, अच्छे काम किए, लेकिन जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध गया मैं। एक जो जन्म में कर्म किया वैसा फल मिला, और क्या हुआ, न भाई न बंधु न पुत्र न सिंधु, मेरा कोई नहीं था जो मेरे मरने की बात कर्म करे, कोई नहीं था मेरा। और इसी कारण मेरे मरने की बात की कोई क्रिया भी नहीं हुई। अंत्येष्टि संस्कार अपन की ज्योतिर में सबसे प्रधान होती है, अंत्येष्टि, मरने का ये आखिरी संस्कार होता है। अपने ज्योतिर में इतना नहीं होता है, अपन खाली यार रोने में लग जाते हैं, संस्कार का ध्यान नहीं रखते हैं, संस्कार भी करने में, जिनकी मृत्यु जाती है उनके संस्कार कैसे करते हैं। या तो अपन हवन जो चिता सुलाते हैं उनको पूरी आहुति लगा रहे हैं, दमादम दमादम, आहुति का हवन अलग होता है, ये विधान अलग होते हैं, आगे आगे आएगा इसको आएगा। पुस्तक में क्या लिखा हम उसको नहीं मानते, या रिवाज, हिंदू में रिवाज चला, अपने यहाँ चलता जो तो रिवाज होता है, रविवार उठाने वाला, मंगलवार वाला, किताब लिखना नहीं है, लेकिन ज्योतिर रिवाज इस है, एक अलग बड़ा जो है भगवान है पढ़ाए गए, ये जोधपुर पर से अलग बेटर बढ़ा है। आज हिंदुस्तान में कटी जाओ रहा, जोधपुर और नागौर और पाली, ये तीन हमारे एक जगह बढ़ा है, बाकी सब जगह रिवाज अलग है। अजमेर में अलग, जयपुर में है बड़ी है, एक मिल गया आपस में, आप नहीं मिलेगी क्योंकि मैच ही नहीं कर रहे, तू बाहर पंडित ब्याह नहीं करा सके आप, कुछ हिम्मत नहीं ब्याह करा है, अटे हेलो अतो जोड़ो किताब में ठेठ पूजा पाठ जब है, तीन फेरा बाद में फेरों पे लगा हाथ मिलाना है, हाथ हटाना बचाओ, मिलाना हटाना विधान शास्त्र लिखा है, लेकिन नहीं अटा रिवाज करो, तो बाहर पंडित जाएगी नहीं दो ले गेलो जा हटा दे, मारो पंडित बुलावे था या का ब्राह्मण बुलावे अटक खंच का आजे जद ऑन मत सबन बुलावे नहीं ब्राह्मण का भी क्या रिश्ता प्रधान है, जहाँ जहाँ जो रिवाज है वो प्रधान है, रिवाज भी प्रधान है, परंपरा भी चलनी पड़ती है। तो इस प्रकार अब यहाँ पर वो जो बात हो रही है कि भी मैंने ये सब कर्म किए, लेकिन मेरे कोई भाई बंधु नहीं था जो मेरे मरने के बाद के कर्म करे, और जो धरती की 3 सोच नहीं होती है,
छोड़ मृत्यु के बाद के कर्म नहीं होते हैं, अंत्येष्टि नहीं होती है। और ऐसे व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और मेरा कोई ऐसा संतान नहीं था, नहीं बांधव था जो मेरे मरने के बाद के कर्म करे। राजन, आप राजा हैं और आपके लिए सब भाई बंधु हैं, हम तो सब भाई बंधु ही हैं आपके, और मैं भी आपके राज की नजदीक ही हूँ, तो मैं भी आपका ही बंधु हूँ। आप मुझे तारे, आप राजा हैं और जब उतारने वाले हैं तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे तारे, क्योंकि मैंने जो सुकृत किया उस कर्म से मुझे मणि दी गई है। मेरे पास मणि है, ये मणि से लिखा तेरी मुक्ति होगी। हाँ, खराब काम किए उससे तो मैंने यातना भोग ली, लेकिन अच्छे काम भी तो किए थे, अच्छे का संग होगा, अच्छे काम से अच्छे संग हुआ, उन अच्छे कामों से आज राजन आपका दर्शन हुआ है और मैं आपको दूंगा मणि और मेरा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। तो हे वीर महाराज, आपको मेरे लिए मुक्ति का मार्ग खुलना चाहिए, ऐसे वो प्रार्थना करता है। और उसके बाद वो कहता है भूख और प्यास से दुख के कारण ये प्रकृति बड़ा दुख देता है। इस जंगल में बड़े बड़े अच्छे फल है, उन फल को मैं खा नहीं सकता, अच्छा जल है, मीठा जल है, शीतल जल को मैं पी नहीं सकता, इसलिए राजन आप मेरी मुक्ति करे और मेरी सारी मुक्ति नारायण विधि से की जाए। नारायण विधि भगवान विष्णु की जो प्रतिमा होती है उनके सामने, या शालिग्राम जी जो होते हैं भगवान हमारे, उनकी स्थापना करने के बाद में उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और सारे पिंडदान होते हैं। पहले 10 गात्र होता है और 10 गात्र के बाद में उनका एकादश विष्णु, पंचरुद्र, इनकी पूजा और सारी पूजा है, हवन है, तर्पण है, सब होता है और सब पूजा पाठ पूरी हो जाए, उसके बाद भक्ति भाव से कर्म करने से ही मेरी मुक्ति होती है। लेकिन इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति होती है, सोने की मूर्ति, सोने की मूर्ति होती है भगवान। जो गरीब आदमी वो तो नहीं लाए, ये तो बात राजा की बात, राजा है ना, तो सोने की मूर्ति लेके आएगा। अब आप आते थे सोना कैसे लेके आए, तो पंडित जी बोल ब्राह्मण देता आप लेके आना और हम उसकी जो भी चार्ज होगा, मतलब जो श्रद्धा होगी हम आपको अर्पण करेंगे। चार्ज तो नहीं बोल सकते ब्राह्मण देता को, एक श्रद्धा अर्पण कर सकते हैं और नहीं खुद आपकी भी मूर्ति बना सकते हैं आवश्यकता बनने पर। लेकिन शास्त्र लिखा 32 मास सोने की मूर्ति भगवान विष्णु की होनी चाहिए। और वैसे भी वेद मंत्र तप जप सब जीवों पे दया करना, उत्तम बातें सुनने, उत्तम शास्त्र को सुनना, सजन का संग करना, वृत्त का संग करना, अच्छी व्यक्ति का संग करना, ये सब अच्छी बातें हम करते हैं, इससे जीवात्मा की मुक्ति होती है। और अब भगवान की जो मूर्ति 32 मास स्वर्ण की हो और उसके ऊपर भी हमारे 7 तीर्थ होते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचन, द्वारिका। तीर्थ का जल है, भगवान की मूर्ति को जल से स्नान करावें और पीले जो कपड़े होते हैं और पीले वस्त्रों से जो भगवान की मूर्ति है, पीले वस्त्र से भगवान की मूर्ति को क्या करें, आच्छादित करें। भगवान को पीले कपड़े बड़े पसंद होते हैं। एक पीताम्बर बनाया, एक ओढ़ा दिया, उसके बाद भगवान की मूर्ति को सिंहासन में विराजमान करो। सिंहासन नहीं है तो क्या करें, पीपल का पता करें या सफेद रुमाल या सफेद कपड़ा ऊपर डाब रख दो, डाब पे भगवान बैठाते हैं और भगवान को आसन पे बैठा है। उसके बाद में भगवान की बैठा हुए और भगवान के सामने ही जो श्रीधर है, श्रीधरम, मधुसूदनम, वामन देव और जो भगवान गदाधर है, इन भगवान की स्थापना करें। ब्रह्मा जी, महादेव जी, इन भगवान की पूजा करें। उसके बाद में विधि पूर्वक इन सबका अलग अलग रूप से पूजा करें और जो पूजा पाठ हम करते हैं उसके बाद प्रदक्षिणा करें, अग्नि में हवन करें, तप करें। उसके बाद में स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने बड़े विधान से जो कर्मकांड जो ब्राह्मण देता हमें बताएं वो कर्म करना चाहिए। और इस पूजा पाठ में वही नियम वही होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है तो वहाँ पर व्रत करना पड़ता है। ये 100 बात लिख लेना पड़ता है, व्रत नियम तप, बिना व्रत नियम तप से कुछ पूजा पाठ इसे व्रत करो। हाँ, अस्वस्थ हो, बीमार हो तो आप कुछ भोजन लो, सेव है, दूध है, दही है, जो भी हो ले सकते हो। बीमार हो तो, स्वस्थ आदमी है तो उसे एकदम व्रत रखना चाहिए, स्वस्थ आदमी।
आप चक्कर अब हेठो पड़े भी नहीं है, कमजोर आदमी नहीं है, तो स्वस्थ आदमी को व्रत करना चाहिए। उसके बाद जो ब्राह्मण देवता जो नियम बताते हैं, नियम का पालन करें और विधिदान से कर्मकांड करें और सारी पूजा पाठ हो जाती है। और उसके बाद में वो सदस्य करें, पुस्तक का दान करना चाहिए। ब्राह्मण की तरह बदान देवे, सेवादान दे। और राजा कहते कि तो प्रेत का दान कैसे करते हैं, घड़े का दान कैसा होता है, आप मुझे बताइए, सारे जीवों पे दया करके मुझे बताइए। और यहाँ पर प्रेत कहते हैं कि राजन मैं बताता हूँ, आप मन लगाकर सुनना। जिस दान से जो प्रेतत्व नष्ट होता है उस दान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगति विषय करता है, जिसकी गति नहीं होती है उसको गति देने वाला है। क्या दान है? घड़े का दान। सोने को गर्म कीजिए, उसकी मटकी बनाइए, सोने की मटकी बना। कितना धनवान है हिंदुस्तान अपना, जहाँ सोने के घड़े होते थे, अबे मटेरियल दो मिले, सोने के घड़े होते थे और सोने के घड़े के अंदर दूध दे और घी भर के उनको दान देते थे। कोई बात नहीं, सोने का नहीं चांदी का लाओ, चांदी का नहीं तांबे का लाओ, पित्तल का लाओ। और पित्तल भी नहीं है तो मिट्टी की मटकी मिलती है बाजार में, और मिट्टी की मटकी में नहीं दूध भरना है नहीं घी भरना है, खाली जली भरना है। शास्त्र कहता है कि उसमें आप जली भर सकते हैं। तो मिट्टी की मटकी लाइए, चटा लाइए, कलश लाइए। और अब तो ब्राह्मण में ले नहीं, रखना पीपल में रख दो, पीपल में रख दो। नहीं ले बहन, नहीं ले बेटी, नहीं ले महाराज। मटके लाता नमियो ना नावता 12 दिन होता हूँ दिन नवना जावता तळाव ना अच्छा मटके बरपण लावता 12 मटके लावता जिनमें मिट्टो भी डालता, दक्षिणी डालता, घड़ना लावता, मिंदर में घड़ता कि भाई के घड़ा बढ़िया है, जेके पे बहन बेटे वेला भाई के बेटे। अबे हमें तो ले तो मरा ले जाने बेटे कोई नहीं ले जाते। जना मैं आजकल को तो कई करे रोटी हैं रोटा लिया वे तो पितल लगा कोई स्टील लगा हां जी मर्जी बदल लिया कोई बात नहीं। तो ये घड़ दान की विधि बताई भगवान ने, घड़े का दान देना चाहिए, मिट्टी की मटकी में जल भरना चाहिए, ये बात इसे दान के तांबे में जल भरने का दान है शास्त्रों में। और बाकी जो मटकी जैसे दोस्त में आप सोने की दूध भरो, घी भरो। उसके बाद भगवान कहते हैं गरुड़ सरकार इन दान के बाद अनेक दान की आवश्यकता नहीं है और घड़े की पूजा करनी चाहिए। और घड़े की पूजा दूध और घी बल्कि सोने का घड़ा है, नर्मदा से दान देवें। उसके बाद में मध्य में ब्रह्मा का पूजन करें और उसके बाद में जो है कंठ में लोकपाल का पूजन करें। ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, ये देवियाँ हैं। और लोकपाल का पूजन करने के बाद में धूप है, दीप है, जिससे भक्ति भाव से भगवान के सामने अर्पण करें। तो कलश में सब भगवान का निवास होता है। कलश से मुखे विष्णु कंठे वृद्ध स्मार मूले सतो ब्रह्मा मध्य मार्गणम पुष्पोषागनम सप्तति पुष्पगणम। 4 वेद भी तुम्हारे अंदर है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। उसके बाद कलश की पूजा हो गई, लोकपाल का अभी आह्वान कर लिया आपने, इंद्र वरुण यम कबीर लोकपाल की, और उसकी पूजा पाठ पूरी हो जाती है। उसके बाद भगवान के रमेश को दान अवश्य देना चाहिए। दान जिस रूप में भी दें लेकिन भक्ति भाव से देवें। और हे गुरु अब यहाँ पर वापस जो भगवान के हे काश्यप, जब प्रेत और राजा बात कर रहे थे, उनकी बात चल रही थी। प्रेत बता रहे दान के बारे में, बता रहे दान करो, वो दान करो, वो दान करो, घड़े का दान करो, ऐसी पूजा करो, ऐसी विधि करो, बताया। अब राजा की सेना भी ढूंढती आ गई राजा को, राजा का ढूंढो। और राजा दिख जाते हैं दूर से। जब राजा दिखते हैं तो राजा को जो प्रेत है वो प्रणाम करता है, मणि जो होती है अर्पण करता है और हाथ जोड़कर मुक्ति की प्रार्थना करता है, या हमारी मुक्ति करें। तो प्रेत अंतर्धान हो जाता है। और उसके बाद राजा क्या करते हैं, वापिस अपने महल में आते हैं और वहां पर आकर लेते हैं राय, शिक्षा लेते हैं। किनसे? ज्ञानियों से। जो राजा खुद है वो ऐसा कर सकता है वो, लेकिन हमेशा ज्ञान लेना चाहिए सबसे। जो गुरु बैठे होते हैं उनसे लेते हैं, महाराज होते हैं, पुरोहित होते हैं, राय साहब जो राय देने वाले व्यक्ति हैं वो सबसे क्या सलाह लेते हैं। और सलाह लेते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं कि आपको जीवात्मा की मुक्ति करनी चाहिए। उसके बाद राजा क्या करते हैं, उस जीवी के लिए सारे श्राद्ध करते हैं, जो जो विधान बताया है, और उस विधिदान से
ब्राह्मण द्वारा सब कर्मकांड पूरा कराया जाता है। और जब पूरा कर्मकांड पूरा हो जाता है उसके बाद भगवान बताते हैं कि यहाँ पर वो प्रेत ऋषि छूट जाते जी। लेकिन जब हम कर्मकांड करते हैं उसके बाद ये चीज़ और आ जाती है। आप लोग याद करते हैं जब उनकी जब पिंडदान करते हैं, सपिंडी करते हैं तो हाथ में चल लेते हैं और क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं। इनकी ये इनका गोत्र है, इनका नाम ये है और ये मेरा रिश्ता रखता है, माता है, पिता है, चाचा चाची है, पड़ोसन है, जो भी पड़ोसी है, सबके लिए कर सकते हैं कर्म। ये भी आप मानते हो ऐसा, तो मैं इनके लिए दान दूंगा या गीता पढ़ूंगा या ब्राह्मण जिवाऊंगा या किस विद्यार्थी किस भरूंगा, कोई भी कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस कर्म का जो पुण्य हो रहा है वो जीवात्मा को मिले, ऐसे बोल के हम जड़ छोड़ते हैं। अमो गोत्रशी अमुनाम प्रतस्य प्रीत निवृत्ति अस्त्रविधि विनाशाय शतविधि तुम लोग प्राप्त, ऐसे बोल के जल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और भगवान का दिवस आपने जल छोड़ा वो जीवात्मा, वैसे राजा ने भी यही किया, हाथ में जल लिया और उसका गोत्र बोला, वैश्यवर्णम सुदेव नामम, नाम ले सुदेव का, किसी जो मैंने कर्मकांड किया है जिसका जो है फल उसको मिले। और जब ऐसा जल हम छोड़ते हैं और जो ही वो सुदेव भी क्या हो गया, परम धाम की प्राप्ति कर गया, वहाँ पर क्या आया, विमान आ गया भगवान का। तो आप भी जब जल छोड़ोगे तो विमान आएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप कर्म को पूरा नहीं करें। जितने जितनी चीजें आपने बोली है, जो संकल्प लिया आपने, संकल्प लेना है कर्म को करना है, संकल्प यानी कर्म करना है, तो जो जो कर्म आपने झेला है, इसलिए भगवान आपसे प्रार्थना है कि जो 10 बोलो, 12 बोलो, कोई गाय का चारा बोलो, लेकिन बोलना वही जो कर सके। ऐसा नहीं हमने उनको छुड़ा दिया खुद फंस गए। इसे फंसोगे कौन, जो बोलने वाला। जैसे बताते ना, इसमें पैसा मांग दो 2000 रुपये, वो कि मेरी गारंटी है कि इसे नहीं देता कि मैं दूंगा, बाजा भी तू दे, ठीक है ना। तो आपने जो बोला है उनकी गरज मेरी तरफ से गरज है तो आप पूरी करो, फिर तो आप जब जेल में जाओ अपने लोग के अंदर। इसलिए 2 बोलो, 4 बोलो, उसके बाद और बोल दो, मना थोड़ी आता तो बोलना, कितनी नहीं बताना है, लोग रिकॉर्डिंग नहीं करनी है कि भाई बेइज्जती करो, नहीं करने का। अपने तो जो अपने समर्थ्य हो मैं अर्पण करूंगी, ऐसा अपना भाव होना चाहिए। उसी भाव को परमात्मा ग्रहण करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे लिखा है कि दानम भक्तियम, जो भी मेरी समर्थ्य होगी मैं करूँगा, किसी की ढक्कल नहीं मारूंगी। देरानी कितनी करी, जेठानी कितनी करी, हमारे गाँव में जो जो गुलाब है, जिस गुलाब देते हैं ना धमाधम आ जाए, लेकिन उससे एक फायदा जरूर होता है। अपने कबूतर की जवाब इतनी जाती है कि वाह 1 बोली, 5 बोली, 2 बोली, 2.5 बोली, धमाधम हवा, तो कोई आराम हो जाए, ठीक है नहीं। लेकिन ये बात अच्छी बात है, लेकिन जो कर सी अगर आप ध्यान से बोले, नहीं तो आप बन जाओगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और लस्ट लिखा है इस किताब का अर्थवदात लस्ट के अंदर कि राजा उनका कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं था, अलग व्यक्ति था। उसने कर्म की, उसकी मुक्ति हो गई, तो घर का बेटा, पोता, परिवार वाला व्यक्ति कर्म कांड करता है, क्योंकि मुक्ति हो जाती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बोले श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की, अम्बे माते की, कृष्णनाथ भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, स्वर्गवासी आत्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब महाराज अलग अलग बोला नहीं, रूप प्राण तो सब एक ही है। रूप प्राण नहीं नारे वे बोले कि राम राम बोलने लगा, कोई जरूर नहीं है। यहाँ तो गुरु प्राण रखा तो एक ही है, कोई मंत्र है। सब अलग सवारी बात सब अलग अलग। देखो मोटा मोटा पानी गाड़ गाड़ रो पानी, बाकी काई तो एक ही है। मोरे माता जी ने पिताजी ने लारे सोचती गेट मोर तो उठा था मेरा राम राम सोचती गेट हां माफी बात हमारे सोचती गेट तलेर दास में मालिक हां मोरे कन्ने रहता पंडित जी निविदा मिश्रा जी तुम्हारा दास में रहता के गेट पे मुझे बोल रहे जा पहले दाऊजी मित्र बना जा। अच्छा मेरे विसा भैया कौन है? हां ओम जी होगा यार। तो ये बनवाल हमारे को 325 दिया है, 4 है। इसको निकालना प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह।